औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 115 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 21 है। आयत नंबर 113 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ नेमतों का जिक्र फरमाया, हलाल और हराम चीज़ों का जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करो अगर तुम उसकी इबादत करने वाले हो तो। और पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी जिक्र फरमाया कि कुछ अल्लाह तबारक व तआला की जायज़ और हलाल करदा चीज़ों को खाओ पियो। मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, जो पाकीज़ा की हैं अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए चीज़ें पाकीज़ा और जायज़ करार दी हैं, उनको इस्तेमाल में लाओ, उनको खाओ पियो। यहाँ अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कुछ हलाल और जायज़ और नाजायज़ में चीज़ों में हुक्म दे रहे हैं। इन्नमा हर्रम अलैकुम मैतता। अब एक बात ये सवाल पैदा होता है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और जायज़ हलाल रिज़्क़ खाने का हुक्म दिया है, डेफिनेटली कोई हराम भी होगा। और अगर हराम है तो हमें पता कैसे चलेगा वो हराम है? अल्लाह तबारक व तआला ने इत्माम किया हमें बताने का कि हराम चीज़ें क्या हैं जिनसे आपको बचना है। अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा चीज़ों से हर वक्त हमेशा और हर सूरत में बचने का हुक्म है, लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिस्ना दिया जो आगे ज़िक्र होगा। और यहाँ हलाल हराम करदा चीज़ों की फ़हरिस्त में कुछ चीज़ें बयान की हैं, प्रॉपर जो एक लिस्ट है जो सूरह बकरा में ज़िक्र हो चुकी है। यहाँ फरमाया इन्नमा हर्रम अलैकुम मैतता वद्दमा वल्लहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। ओ अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर हराम किया है मुर्दार वद्दमा और जायज़ और हलाल जानवरों के ज़बह किए वक्त बहता हुआ खून, वल्लहमल खिंज़ीर और खिंज़ीर का गोश्त जो हर वक्त हराम है, हमेशा हराम है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, सोचने की बात यह कि जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा की गई हुई वो चीज़ें हराम की गई हैं तुम पर। हराम करार दिया अल्लाह तबारक व तआला ने मैता मुर्दार को, और मुर्दार हमेशा हराम है और हमेशा हर सूरत में नाजायज़ है। मुर्दार वो होता है जो कि जायज़ और हलाल जानवर हो और वो तबे मौत उसको ज़िबा ना किया जाए, वो मर जाए और अपनी मौत मरे और ज़िबा किए बगैर मरा हुआ पड़ा है तो वो भी मुर्दार में आ जाता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दे दिया। फिर फरमाया वद्दमा, ये याद रहे कि वो चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हलाल है लेकिन हमने उनको हलाल तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, वो हराम हो गई। हराम हलाल था अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई चीज़ें जो मुर्दार होकर पड़ी हुई हैं वो हराम हो गई। फिर वद्दमा और बहता हुआ खून, हलाल और जायज़ जानवर का ज़बह करते वक्त जो खून निकलता है वो जो बह रहा होता है उसको जमा करके रख लेना और उसको इस्तेमाल करना हराम हो गया। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसी जानवर का गोश्त हराम करार दिया लेकिन उसी में से जो खून बहेगा वो हराम हो गया। कोई बंदा अगर समझे कि ज़िबा करते वक्त जो खून बह रहा है उसको जमा कर दे बर्तन में और उसको बाद में खाने पीने के लिए इस्तेमाल में ले आए तो वो उसके लिए हलाल और जायज़ नहीं है, हराम हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हराम करार दे दिया। और हालांकि गोश्त उसका हराम है और वो हलाल और जायज़ जानवर का खून है लेकिन फिर भी वो हराम हो गया। और इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लहमल खिंज़ीर जो कि अज़ल से मुर्दार है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मुर्दार करार दे दिया और वो मुर्दार और हराम हो गया और वो हराम ही है। किसी एक सूरत में भी उसका गोश्त और उसकी बाकी चीज़ें इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हराम और नाजायज़ करार दे दिया है। फरमाया कि वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। इसके अलावा एक चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र की जो कि गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा किया गया हो, जिसको जो जायज़ और हलाल हो लेकिन उसको ज़िबा करते वक्त किसी और के नाम लिया गया हो। और आज मौजूदा दौर में जो हमारे मुख्तलिफ़ जगहों पे और मज़ारों पे ज़िबा किए जाते हैं वो भी इसी ज़ुमरे में आ रहे हैं। उनको अगर किसी गैरुल्लाह के साथ नाम पर ज़िबा कर दें हम और हराम कर दे हो जाएगा वो हमारे ऊपर और फिर हमारे लिए उसका इस्तेमाल करना नाफरमानी और बगावत में और हराम में आएगा। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ जगहों पे इस्तिस्ना दिया है
और मैंने जिक्र किया था कि अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा चीज़ें हमेशा हराम हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिस्ना दिया है, और वो इस्तिस्ना यहाँ जिक्र हो रहा है, फमन इज़्तुर्रा, जो शख्स मजबूर हो जाए भूख से और मौत तक आ जाए। अब मजबूरी से क्या कंडीशन है और कितनी उसकी किस कंडीशन तक पहुँच जाए। गैर बागिन फमन इज़्तुर्रा, भूख से मर रहा हो, मरने के करीब पहुँच जाए और उसको उठ के हरकत करने की भी हिम्मत ना हो, और उसे लग रहा हो कि अब अगर अभी अभी उसको खाने को कुछ ना मिला तो वो मर जाएगा, और सॉरी, उस सूरत में उसके पास खाने के लिए पड़ा हुआ है खंजीर का गोश्त, लेकिन उसको वहाँ एक लुकमा खाने की इजाज़त है। आदत ना बना ले और बगावत भी ना कर ले। आदत बना लेने से मुराद यह है कि हर दफ़ा वो फिर खंजीर के गोश्त का उसको टेस्ट आ जाए, जायका पड़ जाए, और वो हर दफ़ा हिले बहाने तलाश करके उसमें से खाता रहे। इसका हुक्म नहीं दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और बगावत भी ना करे, यानी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पसे पुष्ट डालते हुए हमेशा उसको आदत ना बना ले, आद और सरकशी भी ना करे। और तो फिर फ़इन्नल्लाह गफ़ूर रहीम, दूसरी सूरत में अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। दूसरी सूरत क्या है कि ऐसी सूरत में ये चीज़ें अगर खंजीर का गोश्त पड़ा हुआ है तो ना बंदा बगावत करने वाला हो, ना आता नशा होने वाला हो, तो फिर मजबूर हो जाए भूख से, तो उसको एक लुकमा खाने की इजाज़त है, और एक लुकमा वो इतनी खाएगा जितने के लिए उसको ताकत और कुव्वत आ जाए, और वो ताकत और कुव्वत जो उसको उठ के इस काबिल बना ले कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे, और इस काबिल बना ले कि वो हलाल रिज़्क़ के हसूल के लिए जुस्तजू कर सके। इसलिए अगर वो एक लुकमा खा रहा है तो उसके इतनी एनर्जी आ जाए कि वो हलाल के लिए जुस्तजू कर सके, और उसके इतनी एनर्जी आ जाए कि फ़र्ज़ नमाज का टाइम फ़र्ज़ भी कज़ा पड़ी जा सकती है, लेकिन पहले उठ के हलाल के लिए, जायज़ के लिए जुस्तजू करे, उसके लिए एक लुकमा खाना जायज़ है। उसके अलावा अगर हम कोई उज़र पेश करके अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हैं या उससे फ़ायदा उठाते हैं, उससे खाते पीते हैं, और कोई उज़र पेश कर लेते हैं और फिर ये एग्जांपल दे देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जायज़ करार दिया है, तो वो भूख की कंडीशन देखना पड़ेगी। भूख की कंडीशन का वो अल्लाह तबारक व तआला और बंदे के दरमियान है। हम बंदों के सामने डिस्कस करके बंदों को मुतमईन करके 2-4 लुकमे नहीं खा सकते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मन इज़्तुर्रा सारी मजबूर हो गया हो। मजबूरी की कंडीशन क्या है, मजबूरी कहाँ तक पहुँचने में है? क्या बंदों के सामने हम अपने आप को बेहाल और मुर्दा शो करें कि हम मरने लगे हैं और हमें एक लुकमा मिल जाए हम खा लें? तो ये बंदू और बंदू के दरमियान का मसला नहीं है, ये बंदू और अल्लाह के दरमियान का है। और अल्लाह तबारक व तआला दिलों के राज जानता है, दिलों के अंदर से गुजरने वाले ख्यालात को जानता है, सोच को, समझ को जानता है इंसान की। और जब हमारे बंदू से अल्लाह के लिए है जज्बात हो जाते हैं, तो फिर हमें ये हिले बहाने करके गुंजाइश नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि वो कंडीशन देखनी चाहिए, और वो कंडीशन भी बंदे और अल्लाह के दरमियान ख़ास है। बंदा समझता है कि वो मरने वाला है या नहीं, अल्लाह तबारक व तआला समझते हैं कि वो इस कंडीशन में पहुंच गया कि मरने वाला है या नहीं, या फिर ये कि वो इस कंडीशन में पहुंच गया कि अगर हलाल काम उसके लिए मुहैया मैसर है, कोई चीज़ है और उसके हसूल के लिए उसको मुश्किल पेश आ रही है, या वो हलाल चीज़ उसके सामने मैसर है, उसका हसूल उसके लिए नामुमकिन हो रहा है भूख की वजह से, फिर वो खा सकता है। लेकिन अगर उसके लिए हसूल मुमकिन है, किसी हद तक उसके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी ताकत और क़ुव्वत है कि वो जायज़ अगर उसको मैसर है तो वो उसको जायज़ को करके हासिल कर सकता है और खाने के लिए ज़रिया बना सकता है, तो फिर उसको हिले बहाने करके या उज़र पेश करके जवाज़ तलाश के उसको हराम को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के दिलों के राज जानता है, और अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये हिले बहाने चलने भी नहीं होते, और अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों को नज़रअंदाज भी नहीं करता। और एक ये होता है कि बंदा खुद हराम खा रहा होता है, फिर आगे इंसान की जो वो हराम खा के जो चलता है और जो उसकी नस्ल होती है उसमें भी हराम की तासीर हो जाती है। और हाँ, इस्तिस्ना की सूरत पूरी हो कि इंसान मरने के करीब हो या हलाल दूर दूर तक कोशिश करे और दूर दूर तक उसको नज़र ना आ रहा हो कोई ज़रिया, उस सूरत में फिर अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाले हैं। लेकिन अगर उज़र तलाश करके लोगों को ठग के बहाना बना के तो वो खा लेगा, पेट तो उसका किसी हद तक या एक लुकमे से ज़्यादा है, जितना उसकी एनर्जी आए कि उठ के वो हलाल के लिए तलाश करे, तगो-दो करे, उससे ज़्यादा उसने खा लिया, या अभी उसकी कंडीशन बर्दाश्त करने की थी और उस कंडीशन से पहले खा लिया, तो
फिर वो उसके और अल्लाह के दरमियान मामला है। अल्लाह चाहे तो उसे बख्श दे, अल्लाह चाहे तो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ईमान वालों को किसी हद तक तो धोखा दे सकता है बंदा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को धोखा नहीं दे रहा। अल्लाह फरमाता है हकीकत में वो अपने ही आप को धोखा दे रहे, लेकिन उन्हें इस बात की समझ नहीं है, और ये बात समझनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला के साथ धोखा नहीं, बल्कि उसकी आसूदियाँ अता करदगा आसूदियों से फ़ायदा उठाना चाहिए, इस्तेफ़ादा करना चाहिए, और मुखलिस होके खुलूस के साथ अल्लाह तबारक व तआला के साथ जिस तरह उसने इंसानों को छूट दी है उसके मुताबिक उस चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।